शाहपुरा भीलवाड़ा बाल दिवस पर नन्ही पर्यावरण प्रेमी ग्रीन लिटिल बेबी नाम से प्रसिद्ध श्रेया कुमावत ने, जो हर वर्ष की भांति अपने बाल इनोवेटिव हेल्पिंग हेड सोसाइटी जयपुर को दान करती हैं, ताकि संस्था के माध्यम से वे कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए नया आत्मविश्वास और मुस्कान बन सकें। श्रेया का ये छोटा सा कदम अब बड़ा अभियान बन चुका है। उनके इस कार्य से प्रेरित होकर इस वर्ष उनकी मां संतरा कुमावत, शिक्षिका और सहपाठी मुस्कान नायक ने भी बालदान कर इस सेवा भाव को आगे बढ़ाया। संवेदना से सेवा तक का सफर श्रेया का मानना है पर्यावरण संरक्षण, भारतीय देशी वनस्पति बीज संग्रह, प्लास्टिक रिसाइकल से पौधारोपण और पशु पक्षी संरक्षण, जहर मुक्त खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे अभियानों में भी सक्रिय है। हेल्पिंग हेड सोसाइटी जयपुर की संस्थापक एवं डायरेक्टर हिमांशी गहलोत ने श्रेया के निरंतर बाल दान कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के समय में समाज को ऐसे ही संवेदनशील और जागरूक बच्चों की आवश्यकता है, जो छोटी छोटी पहल के माध्यम से बड़ा बदलाव ला सकें। श्रेया का ये मानवीय योगदान अन्य बच्चों और युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की उनकी ये सोच वास्तव में सराहनीय है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं ग्रीन लिटिल बेबी श्रेया कुमार। कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल देती है। बालदान जैसा छोटा कदम भी किसी बच्चे के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। किसी अच्छे काम को करने के लिए कभी उम्र मायने नहीं रखती। अगर हौसला बुलंद और साहस है तो बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाता है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र में फुलिया कला व कनेछन कला मार्ग पर बीती रात एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिससे एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे ने जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। दरअसल 4 युवक अल्टो कार में सवार होकर फुलिया कला से कनेछन कला की ओर लौट रहे थे। तेज रफ्तार कार जैसे ही कनेछन कला के करीब पहुंची, सड़क पर अचानक एक बड़ा सांड आ गया। तेज गति के कारण ड्राइवर को संभलने का कोई मौका नहीं मिला और कार सीधी सांड से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर होकर पिचक गई। सड़क पर कांच, लोहे और कार के पुर्जे बिखर गए और घटनास्थल का माहौल दहशत से भर गया। कार में सवार अशरफ कुरैशी निवासी टोडा रायसिंह जिला टोंक, समीर कुरैशी, साहिल कुरैशी और शाहरुख बिसायती निवासी फुलिया कला गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर फुलिया कला पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को 108 एम्बुलेंस की मदद से तुरंत फुलिया कला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने काफी प्रयासों के बावजूद अशरफ को बचा नहीं सके और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं समीर, साहिल और शाहरुख गंभीर हालत में शाहपुरा अस्पताल में उपचाररत है। घटना के थोड़ी ही देर में फुलिया कला और कनेछन कला के ग्रामीण बड़ी संख्या में दुर्घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर सड़क को साफ करवाया, मृत सांड को हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय महात्मा गांधी (एमजी) अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की घोर अनदेखी का मामला सामने आया है। अस्पताल में पिछले करीब 20 दिनों से HIV संक्रमित माता के नवजात शिशुओं की अनिवार्य जांच के लिए उपयोग में आने वाला ड्राई ब्लू सपोर्ट किट उपलब्ध नहीं है। इसके चलते कई नवजात अपनी महत्वपूर्ण जांच से वंचित हो रहे हैं, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। भीलवाड़ा नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV एड्स संस्थान के अध्यक्ष भंवरलाल जाट ने इस गंभीर स्थिति का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि किट नहीं होने की वजह से नवजात शिशुओं की समय पर HIV जांच नहीं हो पा रही है। ये जांच नवजात को संक्रमण से बचाने और सही समय पर इलाज शुरू करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जाट ने कहा, किट की कमी के कारण नवजात का जीवन सीधे तौर पर खतरे में है। मानव जीवन से जुड़ा ये मामला बेहद संवेदनशील है, फिर भी अस्पताल प्रशासन गंभीर नहीं है। और शॉर्ट में हमारी संस्था का नाम BNP+ है और हमारी संस्थान जो HIV पीड़ित लोग हैं या माताएं हैं, उन लोगों के लिए जैसे राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जैसी जन कल्याण योजना से उनको जोड़ना और HIV गर्भवती जो माताएं हैं या होने वाले संतान जो उनके बच्चे हैं की माँ है, उन बच्चों की जांचें करवाना, तमाम तरह के काम हमारी संस्थान पिछले 17 सालों से हमारी संस्थान कर रही है। लेकिन अभी पिछले 15 या 20 दिनों से जो जिले का सबसे ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा है, जिसमें DBS किट, ड्राई ब्लड सपोर्ट जो किट है, वो अनुपलब्धता के कारण
हम जो महिलाओं का फॉलोअप करते हैं, हमारे जो काउंसलर हैं, CLH जो फॉलोअप करते हैं, वो लगातार यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन महिलाएं वापस लौट के घर जा रही है। प्रदेश में अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने मंगलवार को शाहपुरा में खास उत्साह और उल्लास का माहौल बना दिया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की ऐतिहासिक जीत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भाया का ससुराल शाहपुरा होने के कारण यहाँ के लोगों में उत्साह और अधिक देखने को मिला। स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर युवाओं तक हर किसी ने जीत को अपनी व्यक्तिगत खुशी की तरह मनाया। जैसे ही चुनाव परिणामों ने भाया की जीत तय की, कांग्रेस जन त्रिमूर्ति चौराहा पहुंचे, जहां पहले से ही जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते चौराहा पटाखों की चमक और आतिशबाजी की धमक से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ जीत का जश्न मनाया। कई युवाओं ने ढोलन गाड़ों पर जमकर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। जश्न का नेतृत्व कांग्रेस के कार्यकारी नगर अध्यक्ष रमेश सेन, सेवादल अध्यक्ष जयंत जींगर और स्वयं प्रमोद भाया के साले सुनील जैन ने किया। RVRS मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्वदेशी संकल्प एवं वंदे भारत 150 फीट कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कॉलेज सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा अशोक सिंह और डॉक्टर पवन कुमार सहित समस्त मेडिकल कॉलेज फैकल्टी एवं छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। डॉक्टर अरुणा पंचारिया और डॉक्टर अनवर खान के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सभी उपस्थित जनों द्वारा स्वदेशी प्रतिज्ञा लेने के साथ की गई। इस दौरान सभी ने संकल्प लिया कि वे दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रस्तुतियां रहीं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। संयम कोठारी, संयम जाखड़, हिमांशी, रक्षिता, अनुष्का, दिया, कनिष्का, उज्जवल, सक्षम माथुर, अमित कुमार एवं नरेंद्र प्रताप सिंह ने डिबेट और कविता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने पर जोरदार प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार युवा शक्ति देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। डॉक्टर अरुणा पंचारिया ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि ये समय है जब हम अपनी भारतीय प्रतिभा और उत्पादों को प्राथमिकता दें। प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्षा अशोक सिंह ने छात्रों के प्रयासों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम के प्रभारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अंत में कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ, जिसने पूरे माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के तहत बाल दिवस के अवसर पर बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार के निर्देशानुसार राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय आरजिया में बालिकाओं ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा पर जानकारी दी गई और बताया बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है एवं बालिकाओं के साथ खेल गतिविधि आयोजित की गई। विजेता रहे सहभागी नेहा, शंकरी, निर्मल, गौरव, प्रिंस, लक्ष्यराज, नितेश को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस जागरूकता गतिविधि में जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी अनुराधा तोलंबिया एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर राधेश्याम गुर्जर एवं केस वर्कर सुमन साहू, विद्यालय प्रधानाचार्य महावीर शर्मा, अध्यापिका मधु, रजनी, सुमन, शीतल, रक्ष्मी, सबीना, अध्यापक मशर्रत, राजेंद्र सहित छात्राएं मौजूद रही। भीलवाड़ा अनुष्ठान आराधिका ज्योतिष चंद्रिका महासाध्वी डॉक्टर कुमुदल ताजिमसा आदि थाना के सानिध्य में शुक्रवार को हरणी महादेव के पास स्थित पाम रिसोर्ट में अनुष्ठान आराधना में 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान का जाप कराया गया तो धार्मिक आराधना एवं तीर्थंकर भक्ति का ऐसा रंग जमा कि पूरा वातावरण पॉजिटिव आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। महासाध्वी मंडल ने सुभाषनगर स्थानक में चातुर्मास संपन्न करने के बाद भीलवाड़ा की धन्यवाद यात्रा के तहत सुरेंद्र सिंह सुराणा एवं परिवार की ओर से आयोजित अनुष्ठान आराधना में तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के जाप के माध्यम से तीर्थंकरों की महिमा की स्तुति कराई। भक्ति आराधना के इस संगम में शामिल होने के लिए भीलवाड़ा एवं आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं पहुंचे और शुद्ध भावों के साथ तीर्थंकर परमात्मा का जाप किया तो पूरा वातावरण पवित्र एवं पावन हो गया। साध्वी कुमुदल ताजी ने
अनुष्ठान आराधना के लाभार्थी सुरेंद्र सिंह सुराणा परिवार की गुरु भक्ति व सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में दी जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए उनके प्रति हार्दिक मंगल भावनाएं व्यक्त की। चातुर्मास समापन पर साध्वी मंडल के भीलवाड़ा नगर से विदाई समारोह रविवार 16 नवंबर को श्री यश कंवर चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में सुबह 9 बजे से कोटा रोड स्थित यश विहार में होगा। भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को प्रोत्साहित करने हेतु इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025-26 का आयोजन विश्वविद्यालय सभागार में बड़े उत्साह के साथ किया गया। ये समारोह विद्यार्थियों में नेतृत्व, उत्तरदायित्व और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एन. मोदानी, वाइस चेयरमैन, संगम ग्रुप रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माधव उपाध्याय, IPS, ASP, सदर, भीलवाड़ा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना, प्रेसिडेंट, संगम विश्वविद्यालय ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब द्वारा निर्मित वॉल मैगजीन के अनावरण से हुआ। इसके पश्चात प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति मेहता, डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने विश्वविद्यालय की छात्र कल्याण गतिविधियों और छात्र संगठन एवं क्लब्स के उद्देश्यों की जानकारी दी। समारोह में क्लब सचिव, संयुक्त सचिव और मेंटर्स को बैच प्रदान कर उन्हें माधव उपाध्याय, IPS द्वारा जिम्मेदारी की शपथ दिलाई गई। IPS माधव ने सभी को आगे सफलता के लिए प्रेरणा दी। इस अवसर पर म्यूजिक क्लब अल्फाज द्वारा संगीत प्रस्तुति तथा डांस क्लब द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। शाहपुरा में श्री चारभुजानाथ महिला मंडल एवं समस्त क्षेत्रवासी भक्तजन द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का शुक्रवार को भाणा गणेश जी के अंतिम दिन में कथा वाचक पंडित देवकिशन शास्त्री द्वारा भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा का वर्णन किया गया, जिसमें शास्त्री ने बताया कि मित्र हमेशा ऐसे होने चाहिए जो हमें मुसीबत के समय साथ देते हैं। श्री कृष्ण भी उनके प्रिय मित्र सुदामा का गरीबी के समय साथ दिया था एवं श्री कृष्ण ने कौरवों की अनीति व अन्याय को समाप्त किया। जब कौरवों का ज्यादा ही कूटनीति करने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन, पांडवों का साथ देकर कौरवों का विनाश किया था। कथा के अंतिम दिन शुक्रवार को पंडित देवकिशन शास्त्री व उनके सहयोगी राजेश शर्मा ने कथा में बहुत अच्छे भजनों की प्रस्तुतियां देकर भक्तों को आनंदित कर दिया, जिससे भक्तगण नाचते गाते हुए कथा वाचक पंडित देवकिशन शास्त्री व सहयोगी राजेश शर्मा पर फूलों की बरसात करते हुए उनका स्वागत किया। पंडित देवकिशन शास्त्री ने शाहपुरा में चौथी बार कथा करवाई है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।